नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और देखिएगा, देखते ही हथेली में आप देखेंगे पूरी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं, बारीक बारीक रेखाएं अपना जाल बना रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को इंगित करता है, व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बताता है। कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का संचरण आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है? जीवन में उलझन को जन्म देता है, उलझन बनी रहती है। आप कार्य कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझन उसमें रहेगी ही। न तो बहुत आगे बढ़ पाएगा, न बहुत पीछे जा पाएगा, एक बीच में ही लटका हुआ रहेगा। पैसे आ रहे हैं, पूरा भी हो रहा है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से सेविंग होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से कार्य है, जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, बरकत नहीं आ रही है। वो काम के लिए ही काम का पैसा हो रहा है, चीज़ें ज़रूरत पे ही खर्च हो रही हैं, जो बचाना चाहिए था उस पर असर पड़ रहा है, आर्थिक क्षेत्र पे असर पड़ रहा है, मन पे असर पड़ रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता पे असर देता है ये। और इसका प्रभाव आपके मन पे ही नहीं, आपके सफलता के स्तर पे पड़ता है, आपके काम पे पड़ता है, आपके सभी चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। जिस रूप से आपको उभर कर आना चाहिए था, जिस रूप से आपने अनेकों काम किए हैं, जिस तरह से आपको अभी तक एक टॉप लेवल पर होना चाहिए था, जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है, ठीक है ना। इसका एक सिंपल जो है, किसी धर्म से संबंधित नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक उपाय में इसका आपको दूंगा। उसको कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना। इसको आपको ज़रूर करना है। ये नेगेटिव ऊर्जा जब आपकी हथेली से निकल जाएगी तो जीवन में हर जगह आपको जो है अच्छा होगा, मनी रास्ता मिलेगा, सहजता से, सरलता से आपके कामों का श्रेय मिलेगा, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, चीज़ें अनबैलेंस है, नेगेटिव ऊर्जा है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में यही है, बाकी किसी ग्रह नक्षत्रों का कोई दोष नहीं है। अब चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण पे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये व्यक्ति की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बाधित करती है। घूम फिर के चीज़ों में हमेशा पैसों की शॉर्टेज रहना, इस चीज़ को ये दिखाती है, उलझन ये दिखाती है, संघर्ष ये दिखाती, उत्पन्न करती हैं। इसका असर 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ता है। अगर आपने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, इस चीज़ का उपाय नहीं किया 5 वर्ष तक, फिर 7.5 वर्ष तक, और फिर ये अपने अंडर में ले लेती है और धीरे धीरे व्यक्ति को ख़त्म करने बैठ जाती है। माने जीवन को नहीं समाप्त करती है, लेकिन उस जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस चीज़ को ये चीज़ करती है। तो इसका उपाय बहुत ज़रूरी है करना, कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है सीधी खड़ी है, एकदम सीधी खड़ी है, और जुपिटर पे ये बन रही है और सीधी खड़ी है। इसका मतलब लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देखें तो आपकी बीच की उंगली भी सीधी खड़ी है, मानी आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत करने में कहीं कोई कायरता आपके अंदर नहीं है, हर पल आप तैयार रहते हैं मेहनत करने के लिए। और जो कुछ भी आपने इस जीवन में पाया है, अपनी इसी मेहनत के बदौलत पाया है। और आगे भी जो आपका बहुत सुंदर भव्य चीज़ दिखाई दे रही है, वो भी इसी मेहनत के बदौलत दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली देखें, रिंग फिंगर इस तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, कार्य बढ़े, उसमें धन आए, उसमें नाम फाम हो, मेरा ब्रांड बने, एक नाम से जाना जाऊं, वो इच्छा बहुत ज़्यादा है इसके कर्व लेने की वजह से। यहाँ पे देखें तो इस उंगली से थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है बृहस्पति की उंगली, सुंदर रूप से अगर देखते हैं तो, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है ये
जुपिटर की उंगली, फिंगर, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है, क्योंकि ये जुपिटर पे बनने वाली उंगली है, इसलिए इसे श्रेष्ठ कहते हैं। ऐसे में ये उंगली आपके अंदर कार्य कुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कार्य कुशल हैं, व्यवहारिक भी हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, व्यवहारिक हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है, और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी ये देती है, लीडरशिप के गुणों में ये वृद्धि कर रही है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, एक कट नहीं जिसको कहते हैं हम आर पार दिखाई दे रहा है ना, गैप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा दो चीज़ें देता है। एक तो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा अपने मन मुताबिक कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति के कारण नहीं कर पाता है। दूसरी बात, जब ऐसे लोगों के अंदर में शनि के साढ़े साती, ढैया या शनि बकरी में आते हैं तो इन लोगों को उसका जो है परिणाम ज़्यादा भोगने को मिलता है। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रही है। ये है कनिष्ठा उंगली, सबसे लिटिल फिंगर, ये भी कहीं ना कहीं इस तरफ से झुक रही है, कर्व ले रही है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो बहुत तीव्र गति से आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। मानी धन कमाने की ललक है आपके अंदर है, बनी हुई है, बहुत अच्छी है, इसके पहले पौरव तक पहुँच पा रही है। ये देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, ये बुध पर बनने वाली उंगली अपना अलग महत्व रखती है, बहुत बड़ा महत्व ये रखती है, और ये इस तरह से लंबी हो और इसके पहले पौरव तक पहुंच रही हो। आपको ऐसे लोग व्यापारी लोग दिखेंगे, ज़्यादातर लोग व्यापारी दिखेंगे। अगर ये व्यक्ति व्यापारी नहीं होता है और नौकरी करता है, ठीक है ना, अगर व्यापारी नहीं होता है, नौकरी करता है, तो नौकरी में अच्छी पदवी हासिल करता है, अच्छे पद पे रहता है, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अच्छे पद पे रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। एक बहुत बड़ी खासियत ऐसे लोगों के अंदर रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, एक अंश भर भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपने बलबूते पे सर्वथा सफल होने वाले लोगों में से एक है ये। और यही गुण ये उंगली आपके अंदर दे रही है। ये इस उंगली का सार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी देखें, हल्के रूप में आप देखोगे तो सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं जो है बीच की उंगली की तरफ हल्का दिखाई दे रहा, बहुत लिटिल। तो ये शनि के थोड़ा सा अवगुणों में वृद्धि कर रही है, नेगेटिव गुणों में। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में कमी आने लगती है। ये इस बात का द्योतक होता है। अब यहाँ पे जो है अंगूठा देखते हैं, फिर लकीरें देखें। अंगूठा देखें आप, बहुत सुंदर है, ये भी एकदम शानदार है, ये भी शानदार है। मानी एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से आप एक हैं, और उस सुखद जीवन के लिए प्रयासरत भी हैं, लेकिन थोड़ा सा तार्किक भी हैं। मानी अपनी बात को कैसा रखना है, कब रखना है, किस प्रकार से रखना है, और एक लाइन में कैसे अपनी बात को पूरी तरह से रखें, ये भी आपके अंदर है। एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखना, और इच्छा शक्तियाँ भी आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। सुखद जीवन जीने की चाह रखते हैं कि जीवन जो है वो सुखद हो, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। ये आपका अंगूठा यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं आपकी हृदय की लकीर पे। देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर यहाँ से निकल रही है और शनि पे समाप्त हो रही है। ये वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान समय में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा सोचेगा, और पैसों के लिए और कार्य के प्रति ज़्यादा उसका हृदय, मन सब कुछ जाएगा, और व्यवहार भी उसी की तरफ जाएगा। अब दूसरी बात,
आपका जुपिटर पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है और शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे भाव में नहीं है, तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके कोई चिंता रह सकती है या पारिवारिक समस्याएं थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है, ये इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखें जो आपका ये है ये रेखा है, ये रेखा कुछ रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं। रिश्तों के प्रति थोड़ा, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों चाहे वो व्यावसायिक रिश्ते हों, हल्का सा जो है आपको सावधान रहना है, क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कर लेंगे लेकिन दूसरी तरफ से केवल यही सोचा जा सकता है, इसकी संभावना है कि ये व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन ये व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने तक मतलब रखता है, इसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब मतलब पड़ता है तभी ये दूसरे की ओर जाता है। इस प्रकार से दूसरे की तरफ से सोच हो सकती है, इस बात की ओर आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे इंगित कर रही है और परिस्थितियाँ भी इसी तरफ ले जा रही है कि केवल अपने स्वार्थ पर निर्भर रहे। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें इस प्रकार से जा रही है, बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, ऐसे व्यक्ति को यात्राओं का सुख मिलता है। और दूसरी बात, ये बौद्धिक स्तर ऐसे व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है। विवेकवान व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और अपने विवेक से हर समय जीवन काल के लिए सही दृष्टिकोण रखते हैं, अच्छी योजनाएं बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी है। एक रेखा यहाँ पे सुंदर निकल के हृदय रेखा में समाहित हो रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। सेल्स मार्केटिंग के गुण व्यक्ति के अंदर इजाफा हो जाता है उसका। विवेकी हों, दिमागी हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे अपने आप भी स्वयं इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ से एक रेखा जारी है इस तरह से और एकाएक ये यहीं पे रुक रही है, ठीक है ना, हृदय की लकीर पे। देखिएगा थोड़ा सा जो है पूर्णता नहीं मिल पाती है। ऐसे में एक थोड़ा सावधानी रखें कि भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं के में आकर, ठीक है ना, कोई निर्णय न लें जल्दबाजी में और भावनाओं में। अपने स्वयं के डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी चीज़, ये जहाँ से ये रेखा निकल रही है वहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, बहुत ज़्यादा प्रगति भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री के कारण बदनामी भी हो सकती है, इसकी संभावना को भी बताता है, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन में आ जाए और बाद में आपको धोखा दे के, आपको बदनाम करके और जो है सारा कुछ हड़प ले। इस बात तो थोड़ा इस चीज़ से सावधान रहे। ज़रूरी नहीं होगा, नहीं होता है, लेकिन ये सावधानी को बताती है कि आप इस प्रकार से सावधान रहें। एक तो भावनाओं में ना आए और भावनाओं में आके डिसीजन न लें। दूसरी बात, इमोशनल में आके डिसीजन न लें। दूसरी बात, महिला सहकर्मियों के साथ जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखिएगा, आप देखेंगे आपकी जो है जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा आ रही है, ये बहुत अच्छी है, और एक रेखा यूँ आ रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को भी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा को बारीक बारीक अनेकों रेखाएं काटें तो आर्थिक रूप से हथेली में पैसा नहीं बचता है। कुल मिला के आर्थिक रूप से थोड़ा ये परेशान करती है। लाखों आए, अरबों आए, खरबों आए, लेकिन व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है, खर्चे भी उसी हिसाब से आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा बचना मुश्किल हो जाता है और इसमें शॉर्टेज रहती है, दिक्कत रहती है। ये रेखाएं, और ये है नेगेटिव ऊर्जा की रेखाएं, ये अलग अलग रेखाओं को काट के उसका फलादेश जारी करती हैं, दृष्टिगोचर करती हैं व्यक्ति के जीवन में।
जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन अनेकों रेखाएं काट रही हैं, तो थोड़ी सी चिंताएं बनाई हुई है, फिक्र बनाई हुई है, फिक्रमंद व्यक्ति को बनाती है, ये चिंताएं देती है, तनाव देती है हल्के रूप से। और जो आपके कार्य हैं चलते तो हैं, भरपूर चलते हैं, अच्छे चलते हैं, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं। वैसे स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अंत में 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूसरे शहर में या विदेश में जो है अपना ठिकाना बना लेते हैं, आशियाना बना लेते हैं और वहीं सेटल हो जाती हैं। ज़्यादातर संभावना को इस प्रकार से ये बताता है। और ऐसे व्यक्तियों को यात्रा का लाभ भी अच्छा होता है। यहाँ पे ये इस तरह है, एक महीन रेखा इस तरह से चल रही है। अगर ये वाली रेखा, महीन वाली रेखा एकदम पुष्ट हो जाए और यहाँ पे त्रिकोण बन जाए, और जब ये बनेगा, ये मान लीजिएगा धन के मामले में आगे का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ आने वाला है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला है। एक चीज का तिगुना फल, और एक जगह से नहीं, एक से ज़्यादा सोर्सों से आप धन कमाएंगे और धन में लगातार वृद्धि होगी आने वाले समय में। इस बात की ओर ये इंगित कर रहा है। तो आप जो है ठीक रहिएगा, खुश रहिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही। अभी पूर्ण नहीं है क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे है। ये पूर्ण रूप से जाएगी, ये निश्चित है। और यहाँ पे जाके इस प्रकार का साइन बनाएगी, कुछ बनाएगी तो यश की प्राप्ति होगी। बहरहाल मस्तिष्क का मतलब सोचना। हमारे शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क ही सर्वोपरि है। और वहाँ से जो रेखा जाती है और जिस पर्वत पे जाती है उसके अनुसार फल देती है। मस्तिष्क से जारी है यहाँ पे और सूर्य पर्वत पे जारी है, ठीक है ना। मस्तिष्क से जारी है और कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत पे जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेहनती हैं आप, और अपनी मेहनत के कारण ही जीवन में पूजनीय होंगे, जीवन में जाने जाएंगे अपनी मेहनत के कारण, ठीक है जी। ये आपकी हथेली में ये रेखा बता रही है। अब अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग है, इसको क्या कहते हैं? शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में क्या है? ये सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था है, आप भी तेजस्वी हैं, चेहरा भी आपका ठीक ठाक है, पर्सनैलिटी अच्छी है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को जो है सज संवर कर रखना, ये चीज़ आपके अंदर है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान रहना, ठीक है ना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना, ये चीज़ भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर लेकिन क्या है, ये सामान्य अवस्था में बैठे हैं, शनि से मिलन कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ये गुब्बारा सा फैल रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है, और इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। इस स्थिति में अगर ये पर्वत होता है तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके व्यक्ति ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखा जाए तो अभाव की स्थिति बनी रहती है। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि पूर्णता प्राप्त नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको क्रियाएं दूंगा, वो जरूर करनी है, वो वैज्ञानिक होती हैं, और विज्ञान को मानना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तभी जीवन जो है एक सरलता से, सहजता से आगे बढ़ता है। यहाँ पे ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अब यहाँ पे आपने स्याही लगाई है, अगर ये कट का निशान है जैसे आपने बना रखा है, तो कहीं ना कहीं
ये थोड़ा सा जो है कोर्ट कचहरी का मामला बनवा सकता है या बनवा गया होगा, इस बात की संभावना को बताता है। अगर वैसे ही है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बृहस्पति देखें शनि की तरफ झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके चाहे नॉर्मल हो थोड़ा हो, लेकिन चिंता बनी रह सकती है। ऊपर की ओर ये धन का ग्रह है, तो ये साधारण अवस्था में वर्तमान में आपकी हथेली में बैठा है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव तो रहेगा, दयालुता रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, फैलाव की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, और एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखें शनि, शनि ठीक है, लेकिन एक पूर्णता भाग्योदय की स्थिति जो होती है, जो व्यक्ति की चाहत होती है, जो मेहनत होती है, उसमें पूर्णता नहीं है, इस चीज को दिखा रहा है। यहाँ पे सूर्य सबसे डाउन है। सूर्य बता रहा है जितना प्रयास आप कर रहे हैं उसमें उस रूप में सफलता नहीं मिल पा रही है। अब जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उस तरह से चीजें निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। व्यापार कर रहे हैं, वो वास्तविक विस्तार जो मिलना चाहिए था एक्चुअल रूप में, वो फैलाव, वो ब्रांड, वो नाम जो होना चाहिए था, उस रूप में नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आपने अपना पूर्ण, अपना जीवन खपा लिया है, अपनी योग्यता को खपा लिया है, अपना सर्वस्व दे दिया है, वो नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से, जिस तरह से स्मूथ लाइफ होनी चाहिए थी, रास्ता मिलना चाहिए था, वो रास्ता थोड़ा कम मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? सूर्य को पुष्ट जरूर करना है। बुध आपका अच्छा है। अगर आपका जो है सूर्य और शनि अच्छा होता है, नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती, तो ये बात निश्चित थी कि जिस काम में आप हाथ डालते उसमें पूरी सफलता अर्जित करते। और बुद्ध की वजह से ये तो जरूर है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण इस बुद्ध की वजह से है, इस मरकरी की वजह से है। जो भी आप कार्य प्रारंभ करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको बीच में न छोड़ा जाए, पूरा अवश्य किया जाए। और बुद्ध धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है, विकसित अवस्था में आ रहा है। ये मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आपको माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले को, सामने वाली पार्टी को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बेहतरीन ढंग से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी, ये मान लीजिएगा आपके व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बुध आपका बहुत अच्छा है। हाँ, चंद्रमा का हिस्सा देखें जो मन का कारक है, वो यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा, मून जो क्या है, वीनस माउंट से मिलके, वीनस माउंट यहाँ पे उठा है ना, नीचे की तरफ जो है धकेल रहा है ना इस चीज को, और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ये चपटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दोनों आपस में मिल रही हैं। ये क्या, वीनस और मून, ये मन का कारक है और ये सभी सुखों का कारक है। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आपका मन को गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी भावुकता भी दे रहे हैं, इमोशनली परेशान हो सकते हैं जिस तरह से ये है। और मन काम में नहीं लगता, थोड़ा विचलित रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए निश्चित तौर पे मन सही नहीं होगा तो आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर आएगी, चाहे हल्के रूप में आए। और नींद आने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना
व्यक्ति को करना पड़ता है। ये इस चीज़ को बताता, चाहे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे डाउन हो जाए, चाहे रेखाएं आ जाए, तो नींद आने में ये दिक्कत करता है। सबको सही भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन तो भी नींद आने में दिक्कत करता है। यहाँ पे अगर मणिबंध देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये जीवन में पूर्णता तब मिलती है जब स्पष्ट होता है। तो इस ओर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो मैंने इस ओर बताया है वो ध्यान देना है। देखिएगा, कुल मिला के बात करें तो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको आपको दूर करना है, कुछ क्रियाएं दूंगा उसको ठीक करना है। लगभग जो है 1-1.5 साल के बाद चीज़ें आपके अंडर में आती जाएंगी और आगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धन के बहुत सुंदर चिन्ह बन रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है करियर और धन के मामले में, ठीक है ना। और पैसे तभी बचेंगे जब नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से, आपके घर से और आपके जीवन से निकल जाएगी। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है और इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, प्राकृतिक दूंगा, वैज्ञानिक उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।